Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we'll discuss trigonometry identities. Trigonometry identities में dear students हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 10.1. एक्सरसाइज थी हमारे पास 10.1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3. अभी हम डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू यू, मेरे पास गिवन है साइन ऑफ u. साइन ऑफ u इज इक्वल टू यू, मेरे पास यहाँ पर एंगल है 3/5 है. कॉस मेरे पास गिवन है साइन u एंड साइन v, सॉरी साइन v. साइन v इज इक्वल टू 4/5 एंड u एंड v बिकम बिटवीन थीटा एंड π/2. यो u एंड v कहाँ से, थीटा से किस कहाँ तक है, π/2 तक इसकी क्या है, वैल्यू है. ठीक हो गया. अवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली मीन्स इसके नीचे पार्ट गिवन है, लेकिन इसके अंदर एक चीज मेंशन है कि जो वैल्यू है थीटा से लेके एंड π/2 तक इसकी क्या है, वैल्यू गिवन है. थीटा एंड π/2 मीन्स इसकी वैल्यू थीटा और π/2 के दरमियान में है. तो थीटा और π/2 में आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं थीटा एंड π/2. अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास होते हैं. तो हम डिस्कस अगर करें 4 क्वाड्रेंट्स को, तो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट है. ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. ठीक है. तो इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें tan एंड इसमें cos पॉजिटिव होता है. ठीक है. बाकी वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव होती है. यहाँ पर आपके पास 0 डिग्री, π/2, पाई एंड 3π/2 एंड देन लास्ट में फिर क्या आ जाता है 2π. ठीक हो गया. मीन्स इसकी वैल्यू टोटल एक सर्कल बनाए तो 360 वैल्यू इसकी बनती है. 90 का ये 90 90 90 टोटल ऐड करें तो क्या बनता है 360 बनता है इसकी वैल्यू. ठीक हो गया. अभी हम इसके अंदर देखते हैं ये वैल्यू 0 से π/2 के दरमियान में है. तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू निकालेंगे उसमें तमाम के तमाम पॉजिटिव इसके आंसर निकाल देंगे. अभी देखिए हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कॉस फाइंड करें u प्लस वी. कॉस u प्लस वी को फाइंड आउट करें. सबसे पहले मैं कॉस का फार्मूला ओपन करूंगा. कॉस का फार्मूला ओपन करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट स्टेप करूंगा. देखिए कॉस का फार्मूला होता है कॉस u कॉस v प्लस है तो माइनस आ जाता है फार्मूले के, माइनस साइन u एंड साइन ऑफ v. अब देखिए साइन u और साइन ऑफ v तो गिवन है ना, मेरे पास कॉस u गिवन है ना कॉस v गिवन है. इसके दो मेथड्स हैं. एक मेथड तो ये है कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, उस मेथड से भी वैल्यू निकाल सकते हैं. सेकंड आपके पास आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम के साथ. ठीक हो गया. तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करूं तो ये देखें आपके पास, अब बात करें हम लोग साइन u की. एंगल मेरे पास फॉर एग्जांपल u यहाँ पर लिखता हूँ, वो होता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन u इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3 and 5. अब मुझे बेस चाहिए. तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो h स्क्वायर 25 आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 9 आ गया प्लस b का स्क्वायर आ गया. तो 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो b इज इक्वल टू आ गया 4. यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 4. प्लस माइनस आता है लेकिन यहाँ पर 4 प्लस क्या लिखें क्योंकि हमें सारी की सारी वैल्यू किस में चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं. अब देखिए यहाँ से हम इजीली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ यू की. तो मैं कॉस ऑफ यू की वैल्यू लिखूँ, वो मेरे पास आ जाएगी 4/5. ठीक है. कॉस किसके को होता है, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक हो गया. ये मेरे पास कॉस की वैल्यू आ गई. अगर मैं यहाँ पर इसके एंगल्स की वैल्यू लिख दूँ, देखिए साइन थीटा जो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. जो टैन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. ये मेरे पास इसकी क्या है, वैल्यू है. ठीक हो गया. अभी देखिए इसको हम लोग, तो ये तो आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई, साइन की टैन की तमाम वैल्यू मैंने एक बार जब मुझे चाहिए गिवन साइन यू की कॉस यू की वैल्यू मेरे पास आ गई.
अब मुझे चाहिए cos v की वैल्यू भी, किसकी चाहिए, cos ऑफ v की वैल्यू। सेम मैं वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, सब कुछ वही मेथड सारा करने के बाद मैं इसकी वैल्यू निकाल दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा v आपके पास, ये पास बनता है परपेंडिकुलर बेस 4 एंड 5, बेस मैंने फाइंड आउट करनी है। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्केयर, तो क्या आ गया 9 इज इक्वल टू बी स्केयर, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, cos v की। cos ऑफ v मेरे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं देखें तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास 3/5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना फार्मूले के अंदर इसकी क्या करता हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अभी देखिए हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास फार्मूला है cos ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू cos u 4/5, cos v 3/5 माइनस साइन u 3/5 एंड cos साइन v 4/5। ठीक है, तो मेरे पास 12/25 माइनस 12/25, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, साइन ऑफ u प्लस v का। ये इसका पहला पार्ट सॉल्व होगा, जिसके अंदर सिंपल हमने सबसे पहले इसको याद करने का मेथड होता है ऑल शुगर टू कॉफ़ी। ठीक हो गया, एट शुगर टू कॉफ़ी, एट शुगर टू कॉफ़ी मीन्स ऑल पॉजिटिव, साइन, tan एंड cos पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब इसके पास आपके पास ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आगे हम नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, वो हमें क्या फाइंड आउट करना है। इसमें कह रहा है कि हमारे पास वैल्यू गिवन है tan u माइनस वी, tan u माइनस वी। अब मैं tan का फार्मूला मेरे पास मैं बाद में लगाता हूँ, पहले मैं इससे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ tan की। tan u के मेरे पास क्या आता है, tan ऑफ व्यू, वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4, और tan v क्या मेरे पास आएगा, वो आएगा आपके पास अगर देखें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। ये वैल्यू मेरे पास होगी tan u की, ये होगी tan ऑफ v की। अब मैं साइड पे अगर चाहूँ तो मैं साइन और cos की वैल्यू भी लिख दूंगा, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, वो बार बार यूज़ हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर अगर भी लिखूँ वैल्यू cos की, cos u मेरे पास क्या आ रहा था 4/5, और cos ऑफ v मेरे पास क्या आ रहा था 3/5। ठीक हो गया। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी थी, cos साइन, दोनों की ये वैल्यू भी आपके पास आ गई, ये देखें ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आपके पास आ गई, और ये मैंने tan की वैल्यू भी लगा दी। अब tan u माइनस वी, इसका मैं tan का फार्मूला लगा देता हूँ। तो मेरे पास tan का फार्मूला होता है tan u प्लस माइनस है तो माइनस tan ऑफ v डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan u एंड tan ऑफ v। अब जस्ट इसको मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा। पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट किसके अंदर करते हैं, tan u मेरे पास क्या है 3/4, tan v माइनस 4/3। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आता है 1 प्लस 3/4 एंड 4/3, 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, नीचे इसका 12 एलसीएम आ गया दोनों का। ठीक हो गया, तो 3 इससे मल्टीपल हो जाता है, तो 9 माइनस इधर क्या मल्टीपल होगा 4, 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 यहाँ पर रहेगा, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 9 में से 14 निकाल दे तो आपके पास, 9 में 16 निकाल दे तो आपके पास क्या आ जाता है 7। ठीक है, -7/12 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास क्या आ गया -7/24। ये इसका मेरे पास tan का आंसर आ गया। ये था डियर स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 2। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था ये। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 किसको देखेंगे, ये सेकंड पार्ट था। अभी पार्ट हम 3 देखते हैं। 3 के अंदर हमें क्या कह रहा है कि साइन u माइनस वी की वैल्यू फाइंड आउट करें। किसकी वैल्यू फाइंड करें, साइन u माइनस वी की। अभी हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है, थर्ड पार्ट हम देखते हैं अभी, साइन ऑफ u माइनस वी, साइन u माइनस वी। तो सिंपल इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखें साइन u कॉज ऑफ v
माइनस कॉज यू साइन ऑफ वी। ये फार्मूला आपके पास आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको सिंपल इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन यू मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है देखें, 3/5। काज वी की वैल्यू क्या है, 3/5 माइनस काज यू क्या है, काज यू मेरे पास 4/5 एंड साइन वी क्या है मेरे पास 4/5। ठीक हो गया, ये मैंने वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 9/25 माइनस 16/25। 25 इसका एलसीएम आ गया, तो 9 माइनस 16। 9 में से आप 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा -7। तो -7 बाई क्या आ जाएगा, -7/25। ये इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है इसका, फोर्थ पार्ट के अंदर कह रहा है कि आप फाइंड आउट करें काज ऑफ यू माइनस वी इज इक्वल टू काज ऑफ यू, फार्मूला में लगा रहा हूँ, काज ऑफ वी प्लस साइन ऑफ यू एंड साइन ऑफ वी। ये फार्मूला आपके पास आ गया। काज यू की वैल्यू क्या है, 4/5। काज वी इसकी वैल्यू क्या है, 3/5 प्लस साइन यू इसकी वैल्यू क्या है, 3/5। आगे साइन वी 4/5। ठीक हो गया। अब देखिए 12/25 प्लस 12/25, तो 24/25 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपके पास था पार्ट नंबर इसका 4। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये आपके पास 3। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। उसमें देखिए वो क्या वैल्यू गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है उसको हम देख लेते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी, जस्ट उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी आपके पास। अभी देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। वो कह रहा है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5 एंड cos बीटा इज इक्वल टू -12/13। cos बीटा इज इक्वल टू -12/13। ठीक हो गया। अल्फा इज थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फा किसके अंदर है, अल्फा किसके अंदर है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। और बीटा किसके अंदर कह रहे हैं, और बीटा मुझे वो कह रहा है कि बीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, ये क्वाड्रेंट के अंदर गिवन है। इसका मतलब है कि अल्फा थर्ड में है, तो अल्फा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव। मतलब यहाँ से मैं जब 10 अल्फा निकालूंगा उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। और बीटा सेकंड में है, तो बीटा क्या होता है, काज बीटा सेकंड में है, तो बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन। तो जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, ये देखें ये आपके पास आ गया, इसमें आल होते हैं, इसमें साइन, इसमें टेन और इसमें कॉस। तो मैं जब इसमें डील करूंगा तो यहाँ जिधर जिधर मेरे पास साइन बीटा आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। जैसे देखिए साइन अल्फा, अगर मैं साइन अल्फा को डील करूं, साइन अल्फा बनता है -4/5। अब मैंने क्या निकालना है, इसकी बेस निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी बेस निकालनी है। तो हम लोग वही काम करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। तो बेस निकालने के लिए हम लोग सिंपल 5 का स्केयर 25 -4 का स्केयर 16, उस साइड पे जाके आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपके पास, -9 इज इक्वल टू बी स्केयर। मीन्स वही फार्मूला कि एच का स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। एच का स्केयर 25 प्लस 16 जब माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। 4 का स्केयर क्या बनता है, 16। अब देखिए 25 में 16 निकाल दो 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर वैल्यू क्या है इसकी 3 आ गई। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट में देखूं, हमारे पास जो वैल्यू है ये देखिए इधर, उसके अंदर क्या मेरे पास गिवन है, -12 एंड 13। ठीक हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है अल्फा को। ठीक हो गया।
और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा को। अब मैंने इसकी बेस निकालनी है, ठीक हो गया, बेस निकालनी है तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या बनेगा 144, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 144 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 5, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका 5 आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब जो जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है वो हम क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे। पहले इसमें से देख लें, हम लोग यहाँ पर मैं वैल्यूज की फाइंड आउट करके लिख देता हूँ। जैसे देखें इसमें से अगर मैं निकालूँ साइन अल्फा है, साइन अल्फा है तो मैं यहाँ से काज अल्फा निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ काज अल्फा। काज अल्फा मेरे पास क्या बनेगा 3/5, ठीक हो गया, काज अल्फा क्या बनेगा 3/5। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसके अंदर जो बीटा की मैंने वैल्यू निकाली वो आती प्लस माइनस के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर प्लस लगाए माइनस लगाए, हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगानी है, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। उसकी रीजन क्या होगी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए काज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है टेन, टेन के अलावा जो भी वैल्यू आएगी वो आपके साथ क्या आएगी नेगेटिव के अंदर आ जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने प्लस माइनस में जो आंसर आया था बी का, तो उसको मैंने जस्ट किस में लिख दिया आपके पास उसके अंदर लिखते। जैसे ये देखिए मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया 9 आ गया इज इक्वल टू बी स्केयर, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आता है, तो मैं इस यहाँ पर सिर्फ -3 लिखूंगा। रीज़न उसकी मैंने बता दी कि मैंने देखना है कि आपका किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेम उसके अंदर देख लें, उसके अंदर हम लोग के पास जब वैल्यू लगाई काज बीटा की, सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसके अंदर हम काज बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपके पास काज बीटा, काज किसके इक्वल होता है, काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -12 एंड 13 आ जाएगा, ठीक हो गया। हमने क्या फाइंड करना होगा इसमें से परपेंडिकुलर, तो काम तो वही है कि 169 माइनस अपना बेस, ये आपके पास क्या आएगा 144 इज इक्वल टू पी, तो p इज इक्वल टू 20, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो p इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये इसलिए मैंने प्लस का 5 लिखा क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू जब मैं निकालूंगा वो पॉजिटिव मुझे चाहिए होगी, ठीक हो गया। हमने अपने क्वेश्चन की कंडीशंस को देख के सॉल्व करना होता है। अभी हम यहाँ से देखते हैं, तो मैं यहाँ से अल्फा है, साइन अल्फा गिवन है, तो मैं काज अल्फा निकालता हूँ। जो मेरे पास काज अल्फा आएगा, हम काज अल्फा निकालें तो काज जो अल्फा है मेरे पास वो बनेगा डियर स्टूडेंट्स, काज अल्फा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज -3/5। अगर मैं इसमें देखूं ये किस में क्या वैल्यू गिवन है मेरे पास काज बीटा, ये काज अल्फा आ गया, साइन अल्फा, काज बीटा एंड साइन बीटा, तो साइन बीटा की अगर मैं वैल्यू देखूं साइन बीटा इज इक्वल टू 5/13 आ जाएगा, ठीक हो गया। साइन बीटा क्या आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। अब हम देखते हैं टेन अल्फा, वो क्या बनेगा -4/-3, तो 4 क्या आ गया 3 आ गया। इधर टेन बीटा वो मेरे पास क्या बनेगा 5/-12, तो 5/-12 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई साइन कॉस की, साइन की, टेन की और टेन की, ठीक। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई। जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस थे वो तमाम के तमाम मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो कहता है फाइंड आउट करें साइन अल्फा माइनस बीटा। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है मैं फाइंड आउट करें साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इसको मैंने क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका फार्मूला लगा दूंगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक हो गया। ये मैंने फार्मूला यूटिलाइज किया, यहाँ पर माइनस आ जाता है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक हो गया। साइन अल्फा क्या गिवन है मेरे पास -4/5, कॉस बीटा क्या गिवन है -12/13, माइनस कॉस अल्फा मेरे पास क्या आया था -3/5, और साइन बीटा मेरे पास क्या था 5/13, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस 12 4 जार 48, 3 13 बटे 65, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 15/65, 48 प्लस 15, तो 63 क्या आ गया 65। ये मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये मेरे पास जिस का क्या आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर क्या वैल्यू गिवन है देखें, tan u माइनस सॉरी cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ सेकंड पार्ट है हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला हम लगाएंगे cos अल्फा cos ऑफ बीटा, ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा साइन अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। cos अल्फा मेरे पास क्या गिवन है -3/5, cos बीटा गिवन है -12/13, माइनस साइन अल्फा गिवन है -4/5 और साइन बीटा गिवन है मेरे पास 5/13। ठीक हो गया, ये 36/65 प्लस का हो जाता है ये माइनस माइनस प्लस 20/65, तो ये 56 बाय क्या आ गया 65 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये पार्ट नंबर इसका कौन सॉल्व किया हमने, पार्ट नंबर 2। अब लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, वहां पर गिवन है tan अल्फा प्लस बीटा, क्या गिवन है tan अल्फा प्लस बीटा। लास्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड, उसमें गिवन है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर tan डिस्कस होगा, tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा एंड tan ऑफ बीटा, ये हमने फार्मूला यूटिलाइज किया। अब tan अल्फा मेरे पास क्या गिवन है 4/3 माइनस tan बीटा क्या है -5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 एंड 5/12 माइनस का। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 12 दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास 16 -5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस माइनस प्लस 20/36 आ गया। ठीक हो गया, तो मेरे पास ऊपर आ गया 16 में से 5 निकाल दें 11/12 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 20 56/36 आ गया। अगर देखें तो 11/12 मल्टीप्लाई बाय 36/56 आ गया, तो 12 1 जार 12 3 जार, ठीक हो गया, तो 33/56 इसका क्या आ गया आंसर आ गया जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3, आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 आज आपने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, 5 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।